गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इसके पिछले वाले क्लास में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और चार्ज के डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर हम लोग 3 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। पहला पॉइंट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरा पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों पॉइंट को हम बारी बारी से देखेंगे क्योंकि एग्जाम खास करके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इसको पूछा जाता है। अगर हर एक साल देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के से एक ना एक पॉइंट को डाल ही देता है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होता क्या है। आप हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और इसके अंदर हम लोग कितने पॉइंट को डिस्कस करेंगे? 3। पहला पॉइंट मेरा कौन होगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या हेडिंग देंगे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज से पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर पहला पॉइंट आपका क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट मेरा क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस एडिटिविटी ऑफ चार्ज को हम बहुत ही आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान भी है, ठीक है ना। अगर देखा जाए इसका नाम में इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है, आप ही बता सकते हो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। जैसे यहाँ पे ऐड का मतलब आप जानते हो कि जोड़ने वाला काम होता है। मतलब एडिटिविटी मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करने की बात की जा रही है। और किसको ऐड करने की बात की जा रही है? एडिटिविटी मतलब कुछ ना कुछ ऐड करने की बात की जा रही है। और किसको ऐड करने की बात की जा रही है बाबू? तो चार्ज को ऐड करने की बात की जा रही है, क्योंकि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और आप जानते हैं चार्ज के बारे में, हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि चार्ज जो होता है मेरा कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। और आप जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ रही है? और मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मतलब चार्ज को जब हम ऐड करेंगे तो सिर्फ जितना चार्ज दिया रहेगा किसी बॉडी को सिंपल ऐड कर देंगे। प्लस वाला होगा तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ। सिंपल जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस तरह करते हैं उसी तरह कर देंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी दे दिया, ठीक ना। बॉडी के शेप पर नहीं जाना है, बॉडी का शेप किसी भी तरह का हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे एक पार्टिकल्स है और इस पे चार्ज मान लेते हैं, इस पे +3 कूलम, इस पे +4 कूलम, इस पे +6 कूलम और इस पे -5 कूलम। टोटल चार्ज अगर पूछा जाए इस बॉडी पे टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज कितना है, तो आप जोड़ नहीं सकते हो, सिंपल जोड़ देना। +3 कूलम +4 कूलम +6 कूलम प्लस यहाँ देंगे प्लस, ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे? -5 कूलम। इसको सिंपल ऐड कर दीजिए। प्लस यहाँ पे प्लस 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 है तो तीनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 6 13, 13 में से यहाँ 5 घटा देंगे क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो +8 कूलम हो जाएगा। यही तो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बस समझ में आया? एडिटिविटी ऑफ चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज जितना चार्ज रहेगा उसको हम लोग सिंपल ऐड करके दिखा देंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। समझ में आ गया होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज मेरा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। जरा इसके डिफिनेशन पे हम देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज कैसे है, उसके बाद इस एग्जाम्पल को आप नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ डिफिनेशन क्या कर रहा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज का। आप देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट यही है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज इसे इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सो द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पे जितना भी चार्ज होगा, ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग द डिफरेंट चार्ज। अलग अलग चार्ज को हम लोग ऐड कर देते हैं विथ प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। मतलब जैसा साइन होगा उसके अनुसार हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? किसी बॉडी पे, फिर से बता रहे हैं, किसी बॉडी पे दिए गए टोटल चार्ज को
ऐड करके दिखा देना मेरा क्या कहलाता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है। आप इस डिफिनीशन को लिख लीजिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज को, उसके बाद हम जो एग्जाम्पल बताएं उसको नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए ये हो गया, एग्जाम्पल पे आते हैं। इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है मेरा, अगला टॉपिक हेडिंग देंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है बाबू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको एक फार्मूला भी मिलेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये सीखते हैं कि कोई बॉडी जब चार्ज की जाती है तो किस फॉर्म में चार्ज होती है। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हम ये बताया कि कोई बॉडी कैसे चार्ज की जाती है, और उसमें हमने एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे कि बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे रब करके बॉडी को चार्ज कर रहे थे, और वहाँ पे हमने बताए थे कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेकर चार्ज हो रही है, जैसे मान के चलिए अगर दो बॉडी है, अगर इसको चार्ज करना है तो इन दोनों में क्या करेंगे, रब करेंगे। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रही है, अगर मान के चलिए ए है और ए बी है, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके पास माइनस चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके पास प्लस चार्ज। इस तरह से हम आपको पढ़ाए थे। तो लेने से, इलेक्ट्रॉन को लेने से, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेकर चार्ज हो रही है तो निगेटिव, और कोई लेकर देकर चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव। तो बाबू इतना बात तो क्लियर हो गया कि चार्ज दो तरह का होगा, एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। और यहाँ पे किसका ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का। तो हम तो ये समझ में आ गया कि जो कोई बॉडी जब चार्ज होती है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। जब चार्ज होती है तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी चार्ज हो जाएगी। जैसे यहाँ बॉडी चार्ज होगी तो इसका सवाल ये उठता है कि दो तरह का चार्ज होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। बात क्लियर है। अब सवाल ये है कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। क्या कब हम बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कहलाएगा, कब हम बोलेंगे कितना इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो चार्ज कहलाएगा। सवाल उठता है ना कि जैसे मान लेते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रही है तो कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तब ये निगेटिव होगा कि ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो हमेशा इंटीजर नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इस बॉडी में तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन, नहीं तो तीन इलेक्ट्रॉन, नहीं तो चार इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से आएगा। अब आप बोलिएगा कि इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया 1/2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं ना होता है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को काट कर थोड़े भेजेंगे, जब भी जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा, इंटीजर नंबर के फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन, पाँच इलेक्ट्रॉन, छः इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही बॉडी का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बॉडी चार्ज होती है। ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से किस फॉर्म में जाती है, एन फॉर्म में। यही तो है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू बराबर प्लस माइनस एन। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चार्ज को, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ गया होगा। और एन मतलब क्या है आपका, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर में यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो आप तो समझ में आ गया कि जब बॉडी चार्ज होती है तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इस तरह का फॉर्म में चार्ज होती है। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, चाहे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उसके पास, उसने लिया है तो मतलब माइनस चार्ज, अगर उसके ने देकर चार्ज किया तो उसके पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और आपको बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो एक सीख लीजिए कि कोई बॉडी जब चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से होती है। अगर चार्ज जब भी होगा तो एक होगा, नहीं तो डायरेक्ट क्या होगा, दो होगा। क्या हम 1.2 इलेक्ट्रॉन देकर बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, नहीं। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। एक के बाद क्या होना चाहिए, दो, मतलब इसके बीच वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बताया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन को कुलम्ब के फॉर्म में कितना बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। तो ये भी बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, नहीं तो इतना कुलम्ब दे सकते हो। इसके बाद इसके बीच का वैल्यू नहीं होगा, नहीं ना होगा। एक के बाद कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन को कुलम्ब के फॉर्म में कितना बोलेंगे, 3.2 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। अब तो आप समझदार हो गए होंगे कि जब इन दोनों के बीच का वैल्यू नहीं हो सकता है तो इसके बीच का कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसी तरह तीन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4.8 × 10⁻⁻19 कुलम्ब। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करते जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 5 4 सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 का यहाँ लिख देते हैं,
6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसी तरह आप 5 का भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से आपका बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। समझ में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। इसके बीच वाला जब नंबर नहीं हो सकता है तो इसके बीच वाला भी नंबर नहीं होगा। और आप बोलिएगा सर यहाँ तो आपने बोला है कि इंटीजर नंबर में होता है। हाँ, तो इंटीजर नंबर में इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो पॉइंट दिया गया पॉइंट नहीं है, यहाँ से हम दशम पावर है हटाएंगे फिर डेसिमल हट जाएगा। और जब भी कूलम के फॉर्म में होती है तो इस तरह से होती है। तो आप चीज़ें याद रखिएगा, किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन होता है 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4, और उसी इलेक्ट्रॉन को कूलम के फॉर्म में कितना बोलते हैं, चार्ज को कितना बोलेंगे 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से किसी बॉडी पे चार्ज होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है। समझ में आ गया। चलिए तो हेडिंग दीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें आपको फॉर्मूला भी बता दिए। इसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप हेडिंग दे दीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप देखते जाइए बोर्ड पे, यहाँ पे जो लिखा गया द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सिस्टम, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ सिस्टम। अगर कोई सिस्टम को आप चार्ज करना चाहते हो, कैसा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमेशा कैसा होगा, इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी चार्ज होगा तो किस फॉर्म में होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर नंबर के मल्टीपल में, मतलब इलेक्ट्रॉन के इंटीजर नंबर के मल्टीपल में बॉडी चार्ज होती है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चार्ज होगा, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q चार्ज, एन मतलब इंटीजर नंबर, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी होती है। आसान तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया। तो आप डिफिनीशन लिख लीजिए, उसके बाद जो वो एग्जाम्पल दिए थे उसको नोट कर ही लेना है। तो पहले इसको नोट करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए हो गया, आते हैं एग्जाम्पल पे। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको नोट कर ही लीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना होती है, 2 का इतना, 3 का इतना, 4 का इतना, 5 का इतना, 6 को आगे लिख लेना आप। हो गया। अगला पॉइंट है मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब एक चीज़ आपको ये तय हुआ कि चार्ज जो मेरा होता है कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो भी चार्ज होती है, कैसा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। आइए देखते हैं कैसे कंजर्व होती है। तो जब देखते हैं यहाँ पे, अगर एक एग्जाम्पल से देखा जाए कि मान के चलिए आपके पास 2 बॉडी है, ध्यान से समझिएगा बात को। 2 बॉडी है आपके पास, एक ए है और दूसरा क्या आपका बी है। अगर इन दोनों बॉडी पे चार्ज मान लेते हैं, इस पे चार्ज कितना है 0 और इस पे भी चार्ज कितना है 0। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए बाबू आप टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलिएगा 0 + 0 टोटल क्या हो गया 0। बात समझ रहे हैं। इस पे भी 0 चार्ज था, इस पे 0, 0 और 0 को जोड़ दिए तो 0 हो गया। लेकिन एक दिमाग में तो आपके बात आया होगा ना कि 0 का मतलब ये हो सकता है सर कि इसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। बात समझ रहे हैं। 0 का मतलब ये हो सकता है कि इसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। क्लियर है, ठीक है ना। जरूर नहीं कि दोनों में इक्वल ही है, लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए। हर एक बॉडी में इक्वल होना चाहिए, दूसरे कंपेयर में जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। चलिए, ये बॉडी मतलब न्यूट्रल है। अब आप सोच रहे हैं कि बॉडी को रब किया जाए, तो जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। और आपको ये बाय फ्रिक्शन का मेथड है, हम आपको बताए थे वहाँ बाय फ्रिक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ले रही है, मान के चलिए सपोज डैट कि मान के चलिए बी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो लेने से इसके पास कौन से चार्ज आएंगे माइनस, और इसके पास कौन सा चार्ज आएगा प्लस। बी मतलब ए है और कौन है बी, तो इस पर तो कौन सा चार्ज आएगा बताओ बाबू, इस पर तो माइनस चार्ज आएगा, ध्यान रहे एक बात। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है और हमेशा होता है, इस पे जितना माइनस आएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे -2 कूलम चार्ज आया सपोज डैट, तो यहाँ पे +2 कूलम चार्ज आएगा। हमेशा जब भी बॉडी चार्ज होती है बाय फ्रिक्शन के मेथड से, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है। एक पे माइनस होगी तो दूसरे पे प्लस होगी। इस चीज़ों को याद रखना है आपको। बात समझ में आ रही है।
तो एक पे माइनस चार्ज होती है और दूसरे पे प्लस चार्ज होती है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया बताइए तो? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +2 कूलम्ब -2 कूलम्ब, काट कूट देंगे 0 कूलम्ब। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है, ठीक ना। इसका मतलब होता है चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, न पैदा कर सकते हैं, ना नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यही है मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गई बात? आ रही है समझ में? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जब भी बॉडी चार्ज होती है तो क्या होती है? इक्वल एंड अपोजिट। अब आप बोलिएगा सर कंजर्वेशन का यहाँ पे क्या जिक्र हुआ? कंजर्वेशन का मतलब पहले भी 0 था, जब बॉडी चार्ज नहीं थी तब। जब बॉडी को चार्ज कर दिया गया, एक पे माइनस और एक पे प्लस है, जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा है? 0। तब पहले भी 0 था, अभी भी 0। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए इसका डिफिनीशन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए डिफिनेशन पढ़िए। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब एक समान होता है। द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। जो बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा एक ही समान होती है। पहले भी 0 थी टोटल चार्ज, अभी भी क्या है? 0। आप इस डिफिनीशन को लिख लीजिए और डिफिनीशन लिखने के बाद आप क्या कीजिए? उस एग्जाम्पल को उतार लीजिए। पहले इसको नोट कीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल। इसको लिख लीजिएगा। बिफोर का कहानी है, पहले का है बिफोर, और मतलब रब करने से पहले, और ये आफ्टर का कहानी है, बाद का कहानी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को, तीनों पॉइंट को डिस्कस कर लिया। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप भी क्या कीजिए? इस तीनों पॉइंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।